Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 10 class 2 NCERT की बुक है द मिल्क मेड। मिल्क होता है दूध, मेड होता है बेचने वाली, दूध बेचने वाली। हम इसमें एक लड़की के बारे में पढ़ेंगे जो दूध बेचती है जिसका नाम है मोली। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मोली वाज ए मिल्क मेड। मोली एक दूध बेचने वाली थी। सी यूज टू डिलीवर मिल्क डेली टू द मार्केट। डिलीवर होता है किसी को भेजना, देना। टू द मार्केट बाजार में, बाजार में वो दूध बेचने जाती थी। इन एक्सचेंज द पीपल एट द मार्केट। बाजार में लोग उसे बदले में, एक्सचेंज होता है बदले में, वुड गिव मोली मनी, पैसे देते थे मोली को, फॉर हर मिल्क, उसके दूध के लिए। दूध बेचने के बदले में लोग उसे पैसे देते थे। वट मोली लव मोस्ट अबाउट बींग ए मिल्क मेड वाज प्लानिंग हाउ टू स्पेंड द मनी सी हैड अर्न। अर्न होता है कमाना, प्लानिंग होता है योजना बनाना। मिल्क मेड दूध बेचने वाली बनने के बाद मोली को सबसे ज़्यादा प्यार था। मतलब मोली को दूध बेचने वाली बनने के बाद सबसे ज़्यादा उसे प्यार था कि वो योजना बनाती थी कि जो पैसे उसने कमाए हैं वो उसे कैसे खर्च करने थे। सी हैड अर्न, जो उसने कमाए थे। सी वुड वॉक अलोंग, वह चल रही थी। एंड थिंक अबाउट ऑल द आइटम सी कुड बाई, और ये सब सोच रही थी। आइटम मतलब सामान के बारे में सोच रही थी। सी कुड बाई, कि उसे वह क्या खरीद सकती है। वन डे, खरीद सकती मतलब जो उसने दूध बेचा था और दूध के बदले जो उसे पैसे मिले थे, तो पैसों से उसको क्या खरीदना है उसके बारे में वो चलती जा रही थी और सोचती जा रही थी। वन डे, एक दिन, मोली फिल्ड हर पेल। पेल होता है बाल्टी, बाल्टी मतलब बैकेट जो इसने सिर पे रख रखी दूध की। विद मिल्क, जो दूध से भरी हुई थी, ठीक है। वन डे मोली फिल्ड हर पेल, उसने अपनी बाल्टी में दूध भरा। सी प्लेस द पेल ऑन हर हेड, उसने अपने सिर पर उस बाल्टी को रखा। एंड वेंट टू द मार्केट, और मार्केट चली। एज सी वाज वॉकिंग अलोंग द रोड, और जैसे वो चल रही थी रोड के साथ साथ, मोली थॉट ऑफ ऑल द थिंग्स, मोली ने उन सभी सी चीज़ों के बारे में सोचा। सी कुड बाई, जो वो खरीद सकती थी। विद द मनी, पैसों से। सी वुड अर्न, जो उसने कमाए थे। सी थॉट ऑफ बाइंग ए केक, उसने सोचा वह एक केक खरीदेगी। एंड ए बास्केट फुल ऑफ स्ट्रॉबेरी, और एक स्ट्रॉबेरी से भरी हुई बाल्टी खरीदेगी। देन सी स्पॉटेड ए चिकन, तभी उसकी नज़र एक चिकन मतलब एक मुर्गी पे पड़ी। एट द साइड ऑफ द रोड, जो साइड रोड के दूसरी साइड में था, एक तरफ था। मोली लुक एट इट, मोली ने उसकी तरफ देखा। एंड सैड, और कहा, विद द मनी, मैं अपने पैसों से, आई गेट टूडे, मैं इसे खरीदूंगी या इसे प्राप्त करूंगी। आई एम गोइंग टू बाई ए चिकन ऑफ माई ओन, और मैं अपना एक चिकन खरीदने, अपना खुद का एक चिकन, चिकन मतलब मुर्गा या मुर्गी खरीदने जा रही हूँ आज मार्केट में। दैट चिकन विल ले एग, और ये चिकन मुझे अंडे देगा। देन आई विल सेल मिल्क एंड एग एट द मार्केट, और तब मैं दूध भी बेचूंगी और उसके साथ साथ अंडे भी बाजार में बेचूंगी। एंड गेट सम मोर मनी, और उससे मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। विद दैट मनी, इन पैसों से, आई कैन बाई माई सेल्फ फैंसी न्यू ड्रेसिज, और इन पैसों से मैं अपनी एक फैंसी ड्रेस खरीदूंगी, कपड़े खरीदूंगी। दैट विल मेक अदर मिल्क मेड जेलियस, जो दूसरे दूध बेचने वालियों को जेलियस मतलब जलाएंगी, ठीक है, मतलब उनको जलन महसूस होगी। ओह, आई कांट वेट टू गेट टू द मार्केट एंड गेट माई मनी टूडे, और मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकती मार्केट जाने में और उनसे जो दूध बेचने के बाद मुझे पैसे मिलेंगे उनका इंतज़ार करने में अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। मोली वाज सो एक्साइटेड, एक्साइटेड होता है उत्तेजित, मोली बहुत ज़्यादा उत्तेजित थी। दैट सी स्टार्टेड स्कीपिंग डाउन द रोड, इसलिए वह स्किप होता है कूदना, ठीक है, मतलब उछल कूद करते हुए जाना। तो वह रोड से नीचे उछल कूद करते हुए चलने लगी। बट सी फॉरगेट अबाउट द मिल्क पेल, लेकिन वो भूल चुकी थी कि उसके सिर पे एक दूध की बाल्टी रखी थी। सी वाज कैरिंग ऑन हर हेड, जो उसके सिर पे रखी हुई थी। द मिल्क, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। स्टार्टेड स्पिलिंग ओवर द एज सून, स्टार्टेड स्पिलिंग, स्पिलिंग होता है नीचे गिरना, ठीक है, और दूध जैसे ही वो उछल कूद करके चलने लगी तो दूध उस बाल्टी से निकल के गिरने लगा। एज होता है किनारा, बाल्टी के किनारों से उछल उछल के गिरने लगा। सून मोली वाज कवर विद द मिल्क, जल्दी ही मोली ने अपने दूध को कवर किया, मतलब वो उछल कूद करना उसने बंद किया। ओह नो, अरे नहीं। नाउ आई विल नेवर हैव इनफ मनी टू बाई ए चिकन, अब मेरे पास कोई दूध नहीं बचता कि चिकन खरीदने के लिए।
सी एक्सक्लेम, वह अपने आप को दोष देती है, ठीक है। सी टुक द एम्प्टी मिल्क पेल ऑफ हर हेड, वह एक खाली बाल्टी अपने सिर पे रखती हुई एंड कैरीड इट बैक होम, और घर चली गई, ठीक है। मतलब वो ये सब सोच रही है, सच में उसके साथ नहीं हो रहा, ये सब सपने में देख रही है वो, कि वो उछल कूद करते हुए जा रही है, उसके सिर पे जो बाल्टी रखी उससे दूध उछल के नीचे गिर रहा है, और ऐसे करते करते उसकी बाल्टी खाली हो गई, और अपनी खाली बाल्टी को वो घर लेके गई है। ओ माई गुडनेस, हे भगवान, व्हाट हैपन टू यू, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया। आस्क मोली मदर, आस्क ये पिक्चर में दिखा रखी है, ये मदर बैठी है, ये मोली है, तो आस्क मोली की मदर उसको इससे पूछती है। वैन सी वॉक इनटू द डोर, जब वो दरवाजे के पास चल रही थी, मतलब दरवाजे के साथ बैठी हुई थी या वो चल रही थी। आई वॉज सो बिजी ड्रीमिंग, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, ड्रीमिंग मतलब सपने देखने में, मतलब मोली ये सब कुछ सपने में देख रही थी, और इसकी माँ यहाँ पे बैठी, और इसकी माँ इसको बोल रही है कि हे भगवान, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, तुम ये क्या सोच रही थी। तो ये बता रही कि मैं सपने में देख रही थी अबाउट ऑल द थिंग्स, इन सभी चीज़ों के बारे में। आई कुड बाई, कि मैं क्या खरीद सकती हूँ, विद द मिल्क मनी, जो पैसों से मुझे दूध बेचने के बाद पैसे मिलेंगे, मुझे उनसे क्या खरीदना है। आई फॉरगेट अबाउट द बैकेट केप ऑन माई हेड, मैं भूल चुकी थी कि मेरे सिर पे दूध की बाल्टी रखी थी। मोली रिप्लाई, मोली ने जवाब दिया अपनी माँ को। ओह मोली डियर, ओह प्रिय मोली, हाउ मैनी टाइम्स डू आई नीड टू टेल यू, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, इन आई नीड टू टेल यू, तुम्हें बताने की ज़रूरत है। डोंट काउंट योर चिकन, अपने चिकन को काउंट, काउंट होता है गिनना, अपने चिकन को मत गिनो। बिफोर, पहले, दे आर हैच, हैच मतलब निकलने से पहले, निकलने से पहले अपने चिकन को मत गिनो। हर मदर साई, साई मतलब सांस लेती है, गहरी सांस लेती है। व्हाट डज दैट मीन, ये क्या मतलब हुआ। मोली सैड, मोली ने पूछा। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है, यू शुड फोकस ऑन, तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। वट यू हैव, कि तुम्हारे पास क्या है। एंड नोट मेक प्लान, और कोई योजना नहीं बनानी। बेस ऑन एस, इस आधार पर। वट माइट बी, कि तुम्हारे पास क्या होना जरूरी है, क्या होना चाहिए। हर मदर रिप्लाई, उसकी माँ ने उसको जवाब दिया, मतलब ये 2-3 लाइन है, इसमें क्या कह रही है कि तुम ये मत भूलो, मुझे कितनी बार तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा, ये मत भूलो तुम कि कुछ भी खरीदने से पहले उस पर फोकस करो कि तुम्हारे पास क्या है, और तुमने क्या योजना बनाई है, और तुम्हारे पास क्या होना ज़रूरी है। उसकी माँ रिप्लाई करती उसको। मोली न्यू हर मदर वाज राइट, मोली जानती थी कि उसकी माँ बिल्कुल सही है, या फिर बिल्कुल सही कह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम टिक द करेक्ट पे। तो फर्स्ट वाला टिक द करेक्ट है, मोली वाज ए, मोली क्या थी, एक फार्मर, टेलर या मिल्क मेड। तो मोली एक मिल्क मेड थी, दूध बेचने वाली, ये सी वाला टिक करना है। वन डे मोली फिल हर पेल विद, मोली ने अपने एक दिन अपनी बाल्टी को किससे भरा, वाटर, मिल्क या जूस, तो उसने अपने दूध से उस बाल्टी को भरा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, यहाँ पे टिक द करेक्ट बचे हुए हैं 2। एट द साइड ऑफ द रोड, साइड रोड की एक तरफ, मोली स्पॉटेड ए, स्पॉटेड, स्पॉटेड क्या था, पैरट, गोट, चिकन। स्पॉटेड मतलब ध्यान गया, मोली का ध्यान किस पर गया, मोली का ध्यान गया चिकन पर, तो सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। मोली न्यू हर मदर वाज, मोली जानती थी कि उसकी माँ राइट, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट है वो, ठीक है। ट्रू फॉल्स करने हैं, बी एक्सरसाइज पे आते हैं। मोली यूज टू डिलीवर कर्ड डेली टू द मार्केट, मोली रोजाना बाजार में क्या बेचने जाती थी या क्या देने जाती थी, तो बाजार में दूध बेचने जाती थी। कर्ड होता है दही, तो दही बेचने नहीं जाती थी, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स करना है फर्स्ट वाले में। मोली वुड वॉक अलोंग एंड थिंक अबाउट ऑल द आइटम्स ही कुड बाई, मोली चलते चलते ये सोच रही थी कि उसे जो दूध से पैसे मिलेंगे उससे उसको क्या खरीदना है, या क्या खरीद सकती, तो ये ट्रू हो जाएगा, यही सोच रही थी वो। थर्ड है, मोली टुक द एम्प्टी पेल ऑफ हर हेड एंड कैरिड इनटू द मार्केट, मोली ने देखा कि उसकी बाल्टी खाली हो चुकी थी और मार्केट में खाली बाल्टी लेके जा रही थी, तो ये सही है, ठीक है। मार्केट में नहीं जा रही थी वो, घर वापस जा रही थी। कैरिड इट टू द होम, होम लिखना है यहाँ पे, मार्केट लिख रखा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। डू नॉट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच, अपने चिकन को गिनना नहीं है, बिफोर दे आर हैच, जब तक वो ना निकले, मतलब चिकन जब तक अंडे से ना निकले उनको हमें नहीं गिनना चाहिए, तो ये ट्रू है, यही बोला था उसकी माँ ने। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो फर्स्ट वाला आता है, व्हाट वाज मोली जॉब, मोली का क्या काम था। मोली जॉब वाज टू डिलीवर मिल्क डेली टू द मार्केट, मोली का क्या काम था, रोजाना बाजार जाना और दूध बेचना, ठीक है।
नेक्स्ट है व्हाट वाज मोली फेवरेट पार्ट ऑफ बीइंग ए मिल्क मेड। मोली का सबसे पसंदीदा हिस्सा कौन सा था दूध बेचने वाली बनने के बाद। तो मोली का सबसे फेवरेट क्या था कि वो दूध बेचने से जो पैसे मिलेंगे उससे अपनी एक ड्रेस खरीदेगी। मोली फेवरेट पार्ट ऑफ बीइंग ए मिल्क मेड वाज टू प्लान हाउ टू स्पेंड द मनी सी हैड अर्न। ठीक है, कि उसको अपने पैसे कैसे खर्च करने हैं जो उसे दूध से मिलेंगे। ठीक है, वाई वाज मोली सो एक्साइटेड। मोली इतनी ज़्यादा उत्तेजित क्यों थी। तो मोली अपनी ड्रेस खरीदने के लिए उत्तेजित थी। बिकॉज सी स्पॉटेड ए चिकन एट द साइड ऑफ द रोड एंड थॉट ऑफ बाइंग मिल्क मेड जेलियस। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यों उत्तेजित थी, उसको एक चिकन दिखाई दिया तो उसने सोचा कि दूध बेचने के साथ साथ वो चिकन भी मार्केट में बेचेगी। हाउ डिड मोली प्लान टू मेक अदर मिल्क मेड जीलियस। तो सॉरी, ये थर्ड वाले का आंसर बोल दिया था मैंने। तो थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि वो एक्साइटेड क्यों थी। उसको एक रोड की दूसरी साइड एक चिकन दिखाई देता है और वो इसलिए एक्साइटेड हो गई कि वो दूध के साथ साथ वो चिकन भी बेचेगी। ठीक है, हाउ डिड मोली प्लान टू मेक अदर मिल्क मेड जीलियस। तो वो दूसरी जो दूध बेचने वाली थी उनको जीलियस जलन कैसे महसूस कराने वाली थी। तो मोली प्लान टू बाई हर सेल्फ न्यू ड्रेस ऑफ बाइंग टू मेक आफ्टर इट मिल्क मेड जीलियस। कि वो अपने दूध बेचने वालों पैसों से एक ड्रेस खरीदेगी और जो दूसरी दूध बेचने वाले उनसे उनको जीलियस फील कराएगी, मतलब जलन पैदा करेगी उनके अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। नीचे 3 ओरल क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो ये करते हैं हम। डू यू डे ड्रीम। क्या आपको दिन में सपने देखते हैं। तो यस, दिन में सोएंगे तो दिन में भी सपने आएंगे, तो यस कर लेना। व्हाट डू यू डू प्लान व्हेन यू आर डे ड्रीमिंग। तो आप अपनी क्या योजना बनाएंगे अगर आप दिन में सपने देख रहे हो। तो सपना किसी भी तरह का आ सकता है, हमें ज़रूरी थोड़ी है कि हम सोचेंगे वही सपना हमें आएगा, है ना। थर्ड है शुड वी प्लान और नोट प्लान थिंग्स। क्या हमें चीज़ों के लिए योजना बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो हमें जब तक हमारे हाथ में वो चीज़ ना आ जाए तो उससे पहले हमें कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर ट्रांसलेशन क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, गिव ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर चिल्ड्रन। थैंक यू।